श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। जयावंदिनी विघ्न बाधा ना बाधे, जया चिंतने साधिका योग साधे। प्रसादात आवासिनी का सुगोत्रा, नमस्कार में भिक्षु का स्थान मात्रा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सभी संत महंत और श्री कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों को हमारा प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो आज का हमारा एक छोटा सा विषय रहेगा कि श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने हमें संन्यास लेने के लिए इतना सारा प्रेरित क्यों किया हुआ है। क्या गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम भगवान जी को याद कर सकते हैं, हम उनकी भक्ति कर सकते हैं, या हम उनका चिंतन ध्यान मनन स्मरण कर सकते हैं या नहीं। और स्वामी जी हमें संन्यास के रास्ते पे अग्रसित होने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं। वह क्यों कर रहे हैं, आज हम इस बारे में आपसे विषय आपको बताने जा रहे हैं। मोक्ष अथवा नित्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना बहुत आवश्यक है। भगवान जी स्वर्गीय श्री चक्रधर स्वामी जी हमेशा ही अपने भक्तों को अनुसरण लेने के लिए प्रेरित करते रहते थे, क्योंकि कलिकाल में भौतिकता का साम्राज्य है। अब ग्रस्त में रहते हुए संसारिक झमेलों से बचना संभव नहीं है। परिवार के सदस्यों की बीमारी की दशा में आपसी कला तथा परेशानियों से उदासीन रहना कदापि संभव नहीं है। अब ग्रस्त में रहकर संसारिक झमेलों से उत्पन्न सुख दुख से अपने आप को बचाना कदापि संभव नहीं है। परिवार के जब तक सांसारिक कार्य एवं परिवार के विक्षेप होते ही रहते हैं, विक्षेपों की अवस्था से अपने आप को दूर रखना और उनसे बचना संभव नहीं है। अब भगवान जी बार बार यही कहते हैं कि आप गृहस्थ जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, केवल हाथों में माला लेकर उसे घुमाने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। कि आप गृहस्थ जीवन में हो, आपका ध्यान कहीं और है, आपका मन कहीं और है, आपकी इंद्रियां कुछ और कहना चाह रही है, और आपके हाथ में माला है, आप भगवान जी का गुणगान कर रहे हो, आपके मुख में प्रभु का नाम है, आप स्मरण भी कर रहे हो, परंतु आपका ध्यान ही नहीं है, आपका मन कहीं और है। तो मन को हमें एकत्रित करना पड़ेगा, पहले मन को हमें अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, तो जाके फिर स्मरण पूर्णता से पूर्ण हो पाएगा। अब हमें श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी यही कहते हैं कि आप जैसे दिन को सिमरन करते हैं, अब उस स्मरण में, और जो हम अमृत वेला में स्मरण करते हैं, जब सारे जीव जंतु सो रहे हैं, पशु पक्षी सब सो रहे हैं, अब हम अमृत वेला में उठ रहे हैं,
और भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं, वह स्मरण कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं। हमारी आत्मा, हमारे अंतकरण से हम प्रभु को बुला रहे हैं, हमारी रूह तड़प रही है उनके लिए। अब वो स्मरण जो हम सुबह प्रात वेला में उठ के, अमृत वेला में उठ के महाराज जी का जो स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, परमात्मा की जो भक्ति करते हैं, उस वक्त में और जो दिन को हम स्मरण करते हैं उसमें और इसमें जो भगवान जी ने अंतर बताया है, यही अंतर बताया है कि आप दिन को 10 घंटे स्मरण करोगे और सुबह का सिर्फ 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 से 6 बजे तक जो महाराज जी ने हमें समय दिया हुआ है। अब उसमें से अब 3 घंटे कोई कर नहीं सकता, आज के वक्त पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो महाराज कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, उतना भी नहीं हो रहा है, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा स्मरण करो तो आपके वो जो 10 घंटे आप दिन को स्मरण कर रहे हो, केवल हाथ में माला लेकर ध्यान, मन, बुद्धि सब कहीं और है आपका, सिर्फ हाथ में आपने माला ली हुई है, तो वो जो सुबह का 1 घंटा है वो आपके 10 घंटे के बराबर है। जो दिन को आप 10 घंटे स्मरण करोगे ना, वो 10 घंटे एक तरफ और महाराज का बताया हुआ समय एक तरफ। अब क्यों एक तरफ? क्योंकि भगवान स्वयं उठकर जीवों का चिंतन कर रहे हैं कि कौन विरला, कौन प्रेमी भक्त, कौन मेरा अपना, वो मेरा राजकुमार, वो मेरा हीरा उठकर अपनी नींद खराब कर कर, वह सब परिवार वाले सोए हैं, वह मेरा भक्त उठा हुआ है, वो मेरे को याद कर रहा है, वो मेरे को पुकार रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है। अब देखो परमात्मा का प्रेम उस वक्त हमें किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। क्या दिन को ये बात ही नहीं है दिन में जो सुबह है, तो इसलिए दिन को भी सारा दिन भगवान जी ने बोला है, उठते बैठते काम करते समय हर टाइम भगवान जी का जप करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में आपको माला पकड़नी है। अब कोई हम वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, कहीं हम बाज़ार में हैं, कहीं भी है, तो भगवान जी ये कहते हैं, चाहे आपने चप्पल भी धारण की हुई है, चप्पल भी पहनी हुई है, हमारे श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी इतने दयालु, मयालु, कृपालु, कनवालु हैं कि उन्होंने उस वक्त भी, यहाँ तक कि हमें स्नान करते टाइम भी, कि आप लोग स्नान कर रहे हो ना, उस वक्त भी भगवान जी का हम 5वां नाम श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी का नाम हम उस वक्त भी ले सकते हैं। अब देखो भगवान जी ने हमें इतनी छुट्टी दे रखी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। टाइम पे हमें भोजन चाहिए, टाइम पे हमें निद्रा चाहिए, टाइम पे हमें उठना है, टाइम पे हमें स्नान करना है, हमें सब कुछ अपने टाइम पे अपना वर्क करना है। लेकिन जब पूजा पाठ भक्ति का समय आता है तो वो टाइम इधर उधर क्यों हो जाता है? भगवान जी ने बोला है 12 बजे श्री दत्तात्रेय महाराज जी भोजन ग्रहण करते हैं। अब प्रॉपर 12 बजे ही हम भगवान जी को भोग क्यों नहीं दिखाते हैं? 12 के सारे 12 भी बज जाते हैं, कभी कभी 1 भी बज जाता है। जब 12 बजे का भगवान जी ने वो जो समय दिया है, पंचालेश में स्वयं भगवान जी पंचालेश्वर में आकर भक्त लोगों के वो जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो जो समय है, उसी समय में हमें अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। अब क्यों पूर्ण करना चाहिए? क्या 12 बजे भोग लगा रहे हो? भगवान जी श्री दत्तात्रेय महाराज जी 12 बजे स्वयं पंचालेश्वर में आकर भोजन ग्रहण करते हैं, वो समय दिया हुआ है। आप भगवान जी को भोग लगाओगे 2 बजे, 3 बजे, वो तो भगवान जी का निद्रा का समान वक्त है, टाइम है, तो भगवान जी उस टाइम सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। आप भगवान जी को उठा रहे हो कि उठो, हम आपके लिए खाना लाए हैं, बस आप नींद में सब प्रभु को उठा रहे हो, फिर भी वो भगवान दयालु, मयालु, कृपालु उठेंगे, आपका भोजन स्वीकार करेंगे। लेकिन हम कितने नालायक हैं, जब भगवान जी ने हमें वक्त दिया हुआ है, किस वक्त पे आपने भोजन करना है, किस वक्त पे स्मरण करना है, किस वक्त पे पारायण करना है, वो वक्त हम याद क्यों नहीं रखते हैं? अपने मन से अपने मालिक क्यों बन गए? जब हमारे मन में आया, हमने
जब हमने जल पीना है, हमें पानी पीना है, तो हम भगवान जी को अर्पण कर रहे हैं। जब हम खा रहे हैं तो हम भगवान जी को अर्पण कर रहे हैं। क्या आपके दिल में कभी ऐसा आया कि आज मैं भूखा रह जाऊंगा, मैंने कुछ नहीं खाना, मैंने कोई अन्न नहीं खाना है? लेकिन हर टाइम जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं, अपनी केयर करते हैं, क्या कभी आपके मन में ऐसा भाव आया, भगवान जी के लिए ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि आज हम कुछ भी नहीं खाएंगे, बस आज हम प्रभु का ध्यान रखेंगे सारा दिन, बिना पानी पिए, बिना खाए पिए, कुछ भी नहीं, सोना नहीं, निंद्रा नहीं, विश्राम नहीं, कुछ नहीं। आज सिर्फ हमारे महाराज जी का हम ध्यान करेंगे, सारा दिन चिंतन करेंगे, उनको रिझाएंगे, उनकी प्रसन्नता पाएंगे, उनका प्रेम पाएंगे। क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया? नहीं आया। वह क्यों नहीं आया? क्योंकि आज तक हमारे मन में भी ये विचार नहीं आया, आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम बहुत स्वार्थी जीवात्मा है। जब हमें खाना है तब हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान जी को भोग दिखाएंगे। जब हमें कुछ खाना पीना है, बाहर से कोई वस्तु लेकर अपने शौक से हम लेकर आ जाते हैं ना, तो भगवान जी को दिखा देते हैं। लेकिन कभी ऐसा मन में नहीं आया कि आज भगवान जी के लिए शॉपिंग की जाए, आज ठाकुर जी के लिए वस्त्र लिए जाए, आज ठाकुर जी के लिए कुछ हम बाहर से कुछ अलग सी वैरायटी लेकर आए जो भगवान जी को बहुत पसंद आए। नहीं, कदापि नहीं। हम इतने डीप भगवान जी के अभी तक गए ही नहीं, हमारे मन में ये भाव ही नहीं आ सकता। अरे कहाँ भगवान पर भरा परमेश्वर और कहाँ हम भक्त। हम तो भक्त कहने के योग्य ही नहीं हैं। हम भगवान जी से बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं। जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है और जो परमात्मा ने हमें एक जीवन, भगवान जी ये नहीं कह रहे कि आप हर टाइम भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो। भगवान जी ये कह रहे हैं कि आप कोई भी काम करो, कुछ भी कार्य करो, परंतु परमात्मा का नाम अपने मुख पे ज़रूर रखना, हर टाइम रखना, हर समय रखना। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि इस टाइम पे भगवान जी ने मना किया है नाम लेना, कोई पाबंदी नहीं है, हर टाइम। यहाँ तक कि भगवान जी ने स्त्रियों को मानसिक धर्म, जो एक लेडी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भी भगवान जी ने पूरी छुट्टी दे रखी है कि कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि बाईसा माता जी बहुत दुखी होकर कहीं दूर से देख रहे थे। वे श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के निकट आके उनका पूजा अवसर हो रहा था, तो बाईसा माता जी इतने दुखी हो रहे थे उस समय में। तो श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने उस टाइम हमें आज्ञा दी कि कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, गर्ल्स को कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने भक्ति नहीं रोकनी, आज भी नहीं रोकनी, उस वक्त भी नहीं रोकनी। अब क्यों नहीं रोकनी? स्वयं श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने हम लोगों को छुट्टी दी हुई है कि भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर आपके मन में ऐसा विचार भी आता है कि नहीं आज प्रॉब्लम है, लड़कियां, कई स्त्रियां, कई लेडीज़ सोचते हैं आज हमें ये प्रॉब्लम है, आज हम मंदिर नहीं जा सकते, आज हम भगवान जी को स्पर्श नहीं कर सकते, आज हम भगवान जी को स्नान नहीं करा सकते। जिस भगवान जी ने हमें कहा है कि जो मर्जी हो, कोई भी मानसिक धर्म औरतों को जो आया हुआ हो, फिर भी आपने भक्ति नहीं रोकनी, आपने मंदिर जाना अपना बंद नहीं करना, आपने भगवान जी को भोग लगाना नहीं छोड़ना। क्यों? अगर आप अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए भोजन बना रही हो, उनको खिला रही हो, तो परमात्मा, जो भगवान जी भी तो हमारे पति हैं। हाँ, हम तो यही कहते हैं, ये संसारिक पति तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। श्री कृष्ण महाराज जी ही हमारे एक जीवन साथी है। अब क्यों है? क्योंकि आज की जो दुनिया है वो तो कब कहाँ आपको छोड़ के चले जाए, लेकिन जो परमात्मा है वह अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ता। एक टाइम भक्त अगर भगवान जी से दूर हो जाए गलती से भी, लेकिन जो श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी हैं वह अपने भक्त का हाथ कदापि नहीं छोड़ते। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी स्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, वह परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इतना बड़ा भगवान जी ने बीड़ा उठाया हुआ है हमेशा जीव उद्धार का, कि हमें जीव का उद्धार करना।
भगवान जी ने इतना बड़ा व्यसन उठाया हुआ है हम जीवात्मा को इस संसार से, इस माया जाल से, इस प्रपंच से निकालने के लिए भगवान जी ने बहुत ज़्यादा पीड़ा सहन किया है, बहुत ज़्यादा। जब हम लीला चरित्र को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हमें ये आगाध होता है कि श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने अरे जंगलों जंगलों में जाकर, घर घर जाकर, एक गांव गांव जाकर, भगवान जी वहाँ पे एक ओटा हुआ करता था, भगवान जी उसमें विराजमान होकर सारे गांव निवासियों को, अपने भक्तों को अपने निकट बिठाकर भगवान जी धर्म व्रता किया करते थे। और भगवान जी की वाणी इतनी मीठी, और भगवान जी इतना, भगवान जी का वो रूप और भगवान जी के वो वाणी का वर्णन दिया हुआ है, भगवान जी का जो वर्णन इतना प्यारा भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान स्वयं कितने सुंदर हुआ करते होंगे। हम ये कभी कभी सोचते हैं, लेकिन हमारे मन में ख्याल आता है कभी कभी। अब ये कभी कभी को हम रोज क्यों नहीं करते हैं? कभी कभी ख्याल आता है कि आज पूजा कर लेते हैं, कभी कभी ख्याल आता है कि आज मंदिर चले जाते हैं। इस कभी कभी को हम प्रतिदिन धारण क्यों नहीं करते कि हम प्रतिदिन सुबह उठे, भगवान का ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, स्मरण करें, प्रतिदिन भगवान जी को भोजन ग्रहण कराएं, प्रतिदिन भगवान जी का स्नान, तो चलो हफ्ते में भगवान जी ने, एक सप्ताह में हमें भगवान जी ने 2 या 3 बार स्नान की आज्ञा दी हुई है। लेकिन जब भगवान जी कहते हैं जिस भक्ति का भाव है, तो रोज जैसे हम खुद स्नान करते हैं, सुबह भी, रात को भी, दिन को भी, जब दिल किया हमने स्नान कर लिया। अब भगवान जी का हम ये क्यों देखते हैं कि हमें भगवान ने 1 या हफ्ते में 2 बार ही स्नान करने के लिए आज्ञा दी है? ऐसा क्यों? हमें गर्मी लगती है, हम फटाफट चले जाते हैं स्नान करने के लिए। अब गर्मी के दिन में भगवान जी को हफ्ते में 1 दिन छोड़ के स्नान कराना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हफ्ते में 1 या 2 बार, हफ्ते में 4 बार भी आप स्नान करा सकते हो। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये तो एक भक्ति है, ये तो एक भाव है परमात्मा के लिए कि नहीं चलो भगवान को स्नान कराते हैं। फिर हम न्यू वस्त्र भगवान जी को धारण कराते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, भगवान जी का श्रृंगार करते हैं, भगवान को अंतर लगाते हैं, भगवान को अच्छे से सजाते हैं, जैसे यशोदा मैया जी सजाते थे। ऐसे भगवान जी को राजकुमारों की तरह क्यों नहीं रखते हम? हाँ, दे पूजा हम गुरुजनों के पास इतनी सारी ले लेते हैं, गुरुजी हमें पूजा दो, गुरुजी हमें पूजा दो, गुरुजी हमें मूर्तियाँ दो। अब जो गुरुजी जो बेचारे, उन्हें तो देनी ही पड़ती है। जब कोई भक्त जाते मंदिर में बोलता है मेरे को मूर्ति चाहिए, मेरे को विशेष चाहिए, मेरे को गुड्डे चाहिए, मेरे को पूजा चाहिए, तो वो गुरुजी तो स्वयं देंगे उनको। लेकिन जो दे पूजा इतनी सारी घर में इकट्ठी करके रखी हैं, चाहे भगवान कहते हैं एक विशेष, ओनली एक, और ज़्यादा विशेष लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर एक मूर्ति है, एक विशेष है, उसी में अपना जीवन निकालो, उसी की भक्ति करो और उसी की सेवा करो, उसी का ध्यान रखो। इतनी सारी पूजा इकट्ठी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जितनी सारी पूजा हो जाएगी उतनी आपको आलस आएगी, अरे इतनी सारी पूजा, स्नान कराते कराते 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसा भाव भी मन में आना सीधा नर्क का द्वार। ऐसी घृणा आनी मन में कि ये आलस आना भी बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए ऐसा भगवान जी के लिए, मंदिर के लिए, सेवा के लिए कभी भी आपके मन में ऐसा हीन प्रकार का भाव कभी नहीं आना चाहिए। अगर भगवान कहते हैं शुद्ध भाव नहीं आ रहा है, तो अशुद्ध भाव भी भगवान जी के लिए आपके मन में नहीं आना चाहिए। आप कौन होते हो भगवान जी के बारे में ऐसे सोचने वाले, या हम कौन होते हैं? अगर हम कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं ना, तो बुरा भी मत सोचो। अगर आपका मन कर रहा है ना कि भक्ति करनी है, आज पूजा पाठ करनी है, सिमरन करना है, सुबह उठते हैं, कई बार आलस आ जाती है, फिर सो जाते हैं, तो भगवान की कृपा से उठ तो जा ही जाते हैं, लेकिन कभी शरीर में कोई पीड़ा है, कोई दुख है, कोई भी रोग है, वह भी भगवान जी कहते हैं, हमें इतनी बड़ी आज्ञा दी है कि कभी कोई कष्ट है ना, शरीर में कोई पीड़ा है, या किसी लेडी को उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम है, तब भी भगवान जी ने छुट्टी दी है कि चलो उस टाइम आप विश्राम कर। अब देखो,
भगवान जी कितने दयालु मायालु कृपालु कनवालु हैं। इतनी कोई दुख में कोई छुट्टी देता है कि आप नहीं सोए रहो, कोई सिमरन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हो सके तो करना। लेकिन इसमें भगवान जी ने दुख में छुट्टी दी हुई है कि आपको जब कोई कष्ट आ रहा है ना तो आप विश्राम कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम ठीक हैं, कोई कष्ट नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई दुख कोई तकलीफ परमात्मा की तरफ से हमें नहीं दी है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिर भी हम अपना जीवन भगवान जी को क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर भगवान, कई भक्त तो भगवान जी की इस प्रकार हैं जो बेड पे लेटे हुए हैं कई वर्षों से, फिर भी उनके हाथों में माला है, फिर भी उनके मन में परमात्मा है, उनके ध्यान में परमात्मा है। लेकिन हम तो बिल्कुल ठीक है, हम कहाँ हैं? सोचिए आप, एक ही तो जीवन मिला है, एक ही तो जिंदगी मिली है। इंजॉय, खाना पीना घूमना, ये करना वो करना, सिर्फ इंजॉय। ये इंजॉय कब तक है आप जानते हैं? जब तक आप स्वस्थ हैं, ठीक है, सब ओके हैं। जिस दिन आप बीमार होंगे, जिस दिन आपको कष्ट आएगा, जिस दिन आपको तकलीफ होगी, उस दिन कौन याद आएगा? परमात्मा। उस दिन आप परमात्मा को पुकारोगे कि हे परमात्मा, मेरे कष्ट, मेरे शरीर के रोग, मेरा ये जो दुख हमें मिला है, मेरे रोगों का आप निवारण कीजिए, मेरे को इस कष्ट से बाहर निकालिए, इस दुख से बाहर निकालिए। आप ऐसी कल्पना करोगे परमात्मा से। जब दुख आएगा तो भगवान जी याद आएंगे, और सुख आएगा फ्रेंड सर्कल्स। इस फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं, उस फ्रेंड को फ़ोन करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, इंजॉय करते हैं। यही तो ज़िंदगी है, एक ही तो ज़िंदगी मिली है, बार बार थोड़ी मिलेगी। ये हाल है हमारा। तो परमात्मा कितने दुखी होते होंगे कि अरे नालायक तो ये है ही है, मेरा इतना उत्तम नाम मैंने इसको दिया। भगवान जी ने अपना इतना बड़ा नाम, जिसके हम शायद अभी उसके काबिल नहीं बने थे, फिर भी दे दिया। इतनी छोटी उम्र में हमें नाम मिल गया, तो क्यों दिया परमात्मा ने? स्मरण करने के लिए, ध्यान करने के लिए, अपने जीवन का उदाहरण करने के लिए। और हम कर क्या रहे हैं? बार बार हमें मन में ख्याल आते हैं। कई बार तो भगवान जी सपने में आके भी कह देते हैं, भगवान जी संकेत भी दे देते हैं, उठ खड़े हो जा। सोए होते हैं, भगवान जी कहते हैं उठ जा, अपनी आंखों में से ये जो पर्दा दुनिया का तूने लगा के रखा है, ये मेरा वो मेरा, मैं इसका वो उसका, कुछ भी नहीं है। सच्चा रिश्ता परमात्मा का और एक भक्त का ही है, जो जीवन तक चलेगा हमेशा। इस जन्म नहीं, अगर हो सका, अगर हमें दूसरा जन्म भी लेना पड़ गया, पड़ेगा ही। इस जीवन में तो हमें मोक्ष प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ऐसा तो कोई कार्य हमने किया ही नहीं कि हमें मोक्ष प्राप्ति होगी, तो हमें दूसरा जन्म भी लेना पड़ेगा। और जिस जन्म में, इस जन्म में परमात्मा ने जो हमें अपना मुख का नाम दिया है ना, आप ये उम्मीद नहीं करना कि आपको अगले जन्म में भी मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जीवन में आपने उसका अनादर कर दिया। परमात्मा ने तो दिया है, अपनी भक्ति भी दी है, अपना नाम भी दिया है, सिमरन चिंतन सब कुछ दिया है, परंतु हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो भगवान जी अगले जन्म में क्यों देंगे? एक जन्म में इतना सब कुछ दे दिया, तो दूसरे जन्म में भी क्यों देंगे? दूसरे जन्म में आपको पता है क्या चीज़ देंगे? इस जन्म की इच्छाएं, काश मेरा ये होता, काश मेरा बहुत बड़ा घर होता, गाड़ी होती, बंगला होता, मैं सेलिब्रिटी होता, मैं ये होता, मैं वो होता, दुनिया मुझे मानती। होती हैं बहुत सारी ख्वाहिशें लोगों की होती हैं, लोगों की इच्छाएं कभी ख़त्म थोड़ी हुई है, ना होगी। सब कुछ दिया परमात्मा ने, फिर भी वो भिखारियों की तरह रोता ही रहता है। सब कुछ है उसके पास, फिर भी रो रहा है। एक राजा भी रो रहा है, एक फकीर भी रो रहा है। अब भगवान जी कहते हैं, राजा को तो मैंने इतना सब कुछ दिया, धन दिया, ऐशोआराम दी, महल दिया, सब दिया, ये भी रो रहा है। अब जो गरीब है, जिस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है,
वह भी दुखी है। न राजा परमात्मा को याद कर रहा है, न फकीर परमात्मा को याद कर रहा है। उसको अपनी प्रजा की परी है, मेरा महल, मेरा राजपाट, मेरा ये, मेरी रानी, मेरे, उसको अपनी टेंशन है। वो अपना काम कार्य वैसा कर रहा है। और जो ये फकीर है, इसको ये है मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को ये करना है, मेरे को घर का पालन पोषण करना है, मेरे को ये करना है, उसको अपनी टेंशन पड़ी हुई है। तो भगवान जी कह रहे हैं इसमें से एक व्यक्ति है, परमात्मा ने, संत, जिसको परमात्मा ने अपना नाम दिया है, सब कुछ है उसके पास, घर गृहस्थी सब कुछ। आजकल हम बाहर देखने जाते हैं, 100 में से 90% भक्ति की ओर लोग बहुत निकल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति करता ही नहीं है, कुछ लोग बहुत करते भी हैं, और कुछ लोगों के पास होता सब कुछ है फिर भी नहीं करते हैं। वह उनका भाव इस प्रकार है। अब भगवान जी ये कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ है, एक बच्चा है, तड़प रहा है, कलप रहा है, परमात्मा को याद कर रहा है, आएंगे परमात्मा, जरूर आएंगे। हम उनके बालक हैं, अगर हम उनको बुलाएंगे ही नहीं तो वो आएंगे कैसे? हमें उन्हें बुलाना पड़ेगा, हमें उनसे वो प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमें अपनी भक्ति में इतनी सारी वो बढ़ोतरी लानी पड़ेगी। वो चीज़ हमारे अंदर, वो पावर नहीं है अभी कि हम परमात्मा को अपने पास बुला सकते हैं। वो चीज़ भगवान जी ने इतनी शक्तियाँ इस जीव को दी हुई हैं, इतना सब कुछ भगवान जी ने जो माइंड दिया हुआ है, भगवान जी ने, अब साइंटिस्ट देखो कहाँ से कहाँ चले गए, परंतु हमारे लिए वो कार्य एक सामान्य है क्योंकि हम भगवान जी से जुड़े हुए हैं। अगर वही ध्यान, वही हम माइंड सोचते कि परमात्मा को कैसे रिझाया जाए, परमात्मा को कैसे मनाया जाए, कैसे बुलाया जाए, बुला सकते हैं। जब एक बालक बहुत रो रहा है, बहुत तड़प रहा है कि मेरे को ये शरीर, मेरे को तन दौलत मन कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमात्मा, मेरे को सिर्फ आप चाहिए, तो वो परमात्मा भी दुखी हो जाएंगे कि अरे एक विरला, एक भक्त मेरी याद में इतना कलप रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। आप जानते हो एक मूर्ति के अंदर भी जान आ जाती है, तो परमात्मा तो इतने दयालु हैं कि सिर्फ परमात्मा कहते हैं आप एक कदम बढ़ाओ, बस एक कदम बढ़ाओ, बाकी मैं आपको हाथ खींच के अपनी ओर ले जाऊंगा। लेकिन हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे से गुरुजन हमें धक्का मारते हैं, आगे जाओ, आगे बढ़ो, ये करो, वो करो, लेकिन नहीं, अभी नहीं, अभी हमें बहुत आलस आ रहा है, अभी तो हमारा ये उम्र ही नहीं है, अभी तो हमारी उम्र ही नहीं है भक्ति करने की, चिंतन करने की, परमात्मा को याद करने की। खाना पीना कम्मा लेके सो जाना। कब तक सोओगे? जब मौत का बुलावा आ जाएगा, दरवाजे पे मौत दरवाजा खटखटाएगी, अरे उठ चल, तेरे जाने का वक्त आ चुका है। उस टाइम आप उस नींद को पकड़ के रखोगे या अपनी मौत को रोक पाओगे कि नहीं अभी मुझे नहीं जाना, मेरा समय है? नहीं, जिस टाइम उस परमात्मा का बुलावा आएगा, चाहे आपकी 10 साल की उम्र हो, चाहे आपकी 50 साल की उम्र हो, जिस वक्त उस परमात्मा का बुलावा आ जाएगा, उस वक्त आपको अपने आंखों पे से पर्दा उठाना पड़ेगा कि चलो जाने का समय आ चुका है। सोचो वो कैसा वक्त होगा कि यमदूत आए हुए हैं, आपको कह रहे हैं चलो जी आपका समय पूरा हो चुका है, ये संसार, ये घर, ये परिवार, ये सब अब आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या फील होगा कि मौत का बुलावा आ चुका है? अरे मन नहीं मानेगा, कैसे जाए? इच्छाएं इतनी बड़ी हमने लेके रखी है अपने मन में, मेरे को ये प्राप्त करना है, मेरे को ये करना, मेरे को वो करना है। अगर बिना इच्छा के हम जीवन जी रहे होते ना, उसी टाइम हम फटाफट तैयार हो जाते हैं चलो। लेकिन डर, इतने सारे पाप किए हैं, इतने सारे लोगों का अंतकरण दुखे किया हुआ है, इतने जीवों की हत्या की हुई है, कितने लोगों ने तो कुछ मांस खाए हुए हैं, चिकन, नॉन वेज, वो पाप, कोई शराब पीना, भगवान जी ने जो जुआ इत्यादि सब भगवान जी ने जो, अब भगवान जी ने हमें
जिन जिन चीज़ों के लिए मना किया हुआ है कि ये कार्य आपने नहीं करना, वो भी कई लोग भगवान जी का नाम लेने के बाद भी वो काम करते हैं। अब जब उस वक्त यमदूत आए हैं कि चल उठ, तुझे जाना पड़ेगा, तेरा बुलावा आया और मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, क्या हाल होगा उस वक्त उस व्यक्ति का, उस प्राणी का, और वो जाने के काबिल भी होगा? क्या मुख लेके जाएंगे कि ऐसे ऐसे पाप, ऐसे ऐसे कार्य, ऐसे ऐसे कर्म हमने छोड़ के रखे हैं कि भगवान जी उसका हमें कभी कोई माफ़ी ही नहीं है इसकी। तो कि ऐसे हीन प्रकार के हमने जो कर्म छोड़ के रखे हैं, अगर हमें मन में होता ना कि नहीं हमने तो कोई पाप ही नहीं किया है, इतनी भक्ति की है और भगवान जी के इतने निकट हैं, भगवान जी हमें बचा लेंगे, नरक में नहीं जाने देंगे, तो हम शांत होके जाते हैं। लेकिन हम अशांत होके जाएंगे। क्यों जाएंगे? जब अंत में बुलावा आएगा परमात्मा का, तो हम भगवान जी को ये बताएंगे कि भगवान जी मैंने जो इतने सारे पाप किए हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता है, परिवार को भी नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है, लोग वो देखेंगे जो आप उन लोगों को दिखाओगे, आप जो हो, लेकिन आपके भीतर, आपके मन में आपसे बढ़कर स्वयं आपको कोई नहीं जान सकता। आपको पता है कि आपने क्या क्या कार्य किए हैं, कैसे कैसे काम किए हैं, कैसे कैसे हीन प्रकार का काम किया है, वैसा आप जानते हो। लोगों को तो हम ये कथा सुना रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, भगवान जी का वार्तालाप कर रहे हैं आपके सामने, हम भी अभी चर्चा कर रहे हैं परमात्मा की। बस आप हमें यहाँ तक जानोगे कि नीलू दीदी कथा कर रहे हैं, नीलू दीदी सही कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कहते हैं ना, फल दूर से बहुत मीठा लगता है, जब हम उसको तोड़ते हैं, उसको खाते हैं, तो उसका स्वाद हमें बाद में पता चलता है कि अरे ये नहीं ठीक था, दूर से अच्छा लग रहा था, खाने में इसका टेस्ट नहीं आया, अच्छा नहीं है, आगे से मैं ये नहीं खाऊंगा। इसी तरीके से जब हम किसी व्यक्ति के साथ रहते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, वक्त नहीं गुजारते हैं, तो उस व्यक्ति का भाव हमें कुछ पता नहीं चलता कि व्यक्ति किस प्रकार का है। इसलिए जिसके साथ भी आज के वक्त पर कोई रिलेशन भी बनाना हो, हम तो कहेंगे मत बना, परंतु मन है कहीं लग जाता है। अगर कोई रिलेशन भी बनाना हो, पहले उसका बायो देखो, उसका स्टैंडर्ड देखो, ये व्यक्ति हमारा वो रिलेशन बनाने के योग्य है या नहीं है, तो जाके उससे बात करो। अगर वो भक्त है, परमात्मा की भक्ति करता है, ठीक है, हमारा उसके साथ निभ सकता है, तो आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि हो सकता है आप भक्ति कम करते हो, वो ज़्यादा करता हो, और कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, आपकी भक्ति में भी ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाए उसके साथ रहने से। तो इसलिए अच्छे लोगों का संग करना बहुत आवश्यक है। ज़रूरी नहीं है कि आप निंदा चुगलियों के वालों लोगों के पास बैठकर वो सुनते जाओ, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उनको दोष लग रहा है, सुनने वाले को भी उतना ही दोष लग रहा है। इसलिए बार बार भगवान जी कहते हैं दोषों से बचो। भगवान जी तो सब कुछ त्याग करने को कह देते हैं, लेकिन चलो त्याग तो हम नहीं कर सकते हैं, परंतु घर के अंदर रह के भी हम भगवान जी को अपना सकते हैं, अपना बना सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए आज से अपने मन में ये धारण कीजिए कि प्रभु को रिझाना कैसे है। अब जन्माष्टमी आ रही है, अब इस जन्माष्टमी पे आपने जो पहले वाले जन्माष्टमी पे सेवा की है, कार्य किया है, इस जन्माष्टमी पे आप उससे ज़्यादा बढ़कर करना। जहाँ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप सेवा करते हो, हफ्ते या 10 दिन पहले भगवान जी को रिझाना चालू कर दो। जन्माष्टमी भगवान जी का जो अवतार दिन है, ये बहुत उत्तम दिन है। इसमें भगवान जी अब सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। वह क्यों करते हैं? भगवान जी उस समय प्रसन्न होते हैं। हम अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट्स करते हैं? जिसको जो मन में आया दिया, जिसको जो मन में आया पार्टियाँ दी, खिलाया, सब जो मर्जी हो। इसी प्रकार से जन्माष्टमी का त्यौहार भी ऐसा है कि जो मन करता है वो जी भर के परमात्मा से मांग लेना उस दिन। जो दिल करता है उस दिन परमात्मा को परमात्मा से मांग लेना। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि आप सांसारिक वस्तु, संसार के लोगों को या कुछ मांगो। आप
श्री कृष्ण महाराज जी को श्री कृष्ण से मांग लो कि बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें परमात्मा सिर्फ आप ही चाहिए। और इस जन्माष्टमी से हमारा जो ये पूरा साल हमारा आगे बीतेगा, आज से हम आपसे ये आपके श्री चरणों से हम प्रार्थना करते हैं कि पूरा साल हम धर्म में इतने बढ़ जाए कि शायद हम खुद को भी भूल जाए कि हम कौन थे, कौन हैं, कहाँ जाना है, कुछ याद नहीं रहना चाहिए, बस परमात्मा, उनके सिवा कोई और ध्यान ही नहीं आना चाहिए। इसलिए इस जन्माष्टमी पे आप भगवान जी से ये प्रार्थना करना। भगवान जी जन्माष्टमी पे भक्त लोगों के बहुत जल्दी सुनते हैं। वह भगवान जी प्रसन्न बहुत होते हैं और कहते हैं ना, जब जो जीव प्रसन्न होता है, खुश होता है, वो बहुत लुटाता है। मैं खुश हूँ, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, बस तू ले ये चीज़ होता है। जब इंसान कहीं निराश मन में बैठा होगा, आप उसके पास कुछ लेने जाओगे ना, वो नहीं देगा। खुद वो दुखी है, वो आपको क्या देगा। इसीलिए पूरा साल एक तरफ, और जो ये जन्माष्टमी, वैसे तो भगवान जी अपने भक्तों का हर टाइम एक सांस में ख्याल रखते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना, जैसे हम अपने बर्थडे पे कितने खुश होते हैं, ऐसी इसी प्रकार से भगवान जी भी उस दिन बहुत ज़्यादा, पूरा भारत एक त्यौहार बना रहा है भगवान जी का, तो वो प्रसन्नता कितनी होगी परमात्मा के अंदर कि कहीं कहीं श्रद्धालु भक्त हमारा ये जन्मदिन जो बना रहे हैं, हमारा अवतार दिवस जो बना रहे हैं, वह भगवान जी इतना लुटाते हैं, इतना आनंद लुटाते हैं। वो आनंद कहीं और हमें कहीं प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान जी से अपना उनका आनंद मांगो। जिस दिन आपको परमात्मा का आनंद आना चालू हो गया, उस दिन आपको ये संसार तो नश्वर लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है, नश्वर है। जो है परमात्मा है, जो है परमात्मा का आनंद है, परमात्मा का जब आपको आनंद प्राप्त होगा ना, उस टाइम मेरे को तो नहीं लगता आपको कुछ और मांगने की ज़रूरत भी पड़ेगी। वो आनंद ऐसा होता है, वो खुशी ऐसी होती है कि आप सब कुछ भूल जाते हो उस आनंद में। ऐसी मन को जो शांति प्राप्त होती है, वो जो आनंद प्राप्त होता है। इसलिए भगवान जी को जन्माष्टमी पे बहुत रिझाना, इस बार तो बहुत ज़्यादा रिझाना। परमात्मा ज़रूर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर खुशहाली आए, जो मांगो आपको वो प्राप्त हो। इसलिए इस जन्माष्टमी पे परमात्मा को एक सेवा से, एक तन से, मन से भगवान जी को रिझाने की कोशिश और भगवान जी को रिझाने का प्रयास ज़रूर करना। और हमेशा अपनी मौत को ना याद रखना कि जिस टाइम किसी भी वक्त मौत का बुलावा आ सकता है, तो जो समय मिला है, जो हमें घड़ियाँ मिली हैं जीवन की, जो हम एक एक सांस, एक एक पल जी रहे हैं, वो जियो आप लोग। आपको कोई बंदिश नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने का तरीका आना चाहिए कि ज़िंदगी कैसे जिया जाए। जब भगवान जी को साथ लेकर ज़िंदगी जियोगे ना, वो ज़िंदगी कुछ अलग से लगेगी। जब अकेले जियोगे ना, वो ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं है, वो आनंद नहीं है जो परमात्मा के साथ है। इसलिए हमेशा परमात्मा को अपने साथ लेकर चलो। अगर घर के बाहर जा रहे हो, वहाँ भी चलो मेरे साथ। हमें बाहर जाना है, क्या पता कब, आजकल बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत कुछ होता है, क्या पता हमारे साथ कब क्या हो जाए। हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा हमारा साथ देना, कभी हमें छोड़ के नहीं जाना। आपके सिवा हमारा इस जीवन में कोई भी नहीं है कृष्णा। जो हो आप ही हो, हम आपके हैं और आप हमारे हो। ऐसा भाव परमात्मा के लिए जब आप रखोगे, तो जैसे जैसे आपको भगवान जी से प्रेम होता जाएगा, जैसे जैसे भगवान जी के आप निकट होते जाओगे, वैसे वैसे तयो तयो भगवान जी आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। इसलिए भगवान जी से प्रेम करना, प्रेम भी कैसा होता है, एक ममता होती है और एक प्रेम होता है। प्रेम करो, ऐसा प्रेम कर, तो कहते हैं ना लव इज़ ब्लाइंड, कुछ और दिखता ही नहीं है। तो इस प्रकार का जब हम प्रेम करेंगे परमात्मा से, तब हमारा मन भगवान जी के और बहुत
बस एक दिन आप भगवान जी का सारा दिन स्मरण करना, ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना, एक दिन के लिए कोशिश ज़रूर करना। आज हमारी कथा जो भी भक्त लोग सुन रहे हैं, हम उनको ये बताना चाहेंगे सिर्फ एक दिन के लिए, अभी फ़िलहाल एक दिन के लिए, आगे जिससे भक्ति नहीं हो पा रही है तो उसके ऊपर हम इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे कि आप ये करो वो करो, नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। आज हम आपको सिर्फ प्रेरित करेंगे, आप एक दिन के लिए कृष्ण महाराज जी के मंदिर जाइए, दंडवत डालिए, स्मरण कीजिए और एक दिन के लिए परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा हर टाइम आप हमारे साथ रहिए, हमें पूजा पाठ भक्ति में बढ़ाइए, हमें इस संसार से थोड़ा दूर ले जाइए और हमारे मन में आपका वास होना चाहिए। एक दिन के लिए आप भगवान जी से प्रार्थना करिए, स्मरण करिए, दूसरे दिन आपको खुद उसका प्रभाव पता चल जाएगा कि भगवान जी के नाम में कितनी शक्ति है, भगवान जी के स्मरण में कितनी शक्ति है। सिर्फ एक या 2 दिन के लिए आप उठोगे ना सुबह 3 बजे, मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको नींद आएगी और आपको बिस्तर में आनंद आएगा या आपको सोने का मन भी करेगा, नहीं करेगा। खुद परमात्मा आएंगे उठाने के लिए, कम्बल हटाएंगे मुंह पे से, उठ जा, स्मरण का टाइम हो चुका है। आपको उठना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन आपने भगवान जी का जब सिमरन किया ना, तीसरे दिन भगवान जी बोलेंगे 2 दिन तो इसने बहुत अच्छे से सिमरन किया, शायद अभी सो रहा है, मैं इसको जगाता हूँ। कि ये जो हमें जीवन मिला है ना, ये हमें सोने के लिए नहीं मिला है, इससे अनेक जीवन हम बहुत सो कर आए हैं, नरकों में सो कर आए हैं, बहुत पीड़ा देकर आए हैं, बहुत दुख देकर आए हैं। तो ये जो मनुष्य हीरा जीवन हमें प्राप्त हुआ, इसमें तो हमें भगवान जी ने जगाने को लिए, जागने के लिए कहा कि अरे बंदे तो जाग, तू भक्ति कर, तू परमात्मा का नाम ले, तुझे तो सब कुछ दिया है मैंने, अपना नाम दिया, तुझे सब दिया, भक्ति दी, तो फिर तू कम्बल लेके सो रहा है, तो तेरे से मूर्ख प्राणी मेरे को कहीं और देखने को मिलेगा ही नहीं। और हम जय कृष्णी, खुद को जय कृष्णी कहते हैं, तो जय कृष्णी जैसे भाव होने चाहिए हमारे अंदर। कौन होता है जय कृष्णी? कि जय कृष्णी, कृष्ण भगवान जी के जो भक्त होते हैं ना, उनके चेहरे पे जो तेज होता है, उनकी वाणी में जो मिठास होती है, किसी की कोई निंदा नहीं, किसी की कोई चुगलियाँ नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा और मैं। वो भक्ति में इतने आग्रसित होते हैं ना, जो जय कृष्णी होते हैं, सच्चे जय कृष्णी पंथ से बिलोंग करते हैं। मानुभव धर्म, कितना उत्तम धर्म, कितनी शांति। महाराष्ट्र में जाते हैं तो स्वयं लगता है कि परमात्मा सामने विराजमान है, बस आंखों में छवि है, दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि योग ऐसे जोड़े नहीं है कि उनके दर्शन इतने आसानी से हो जाएंगे। और कई भक्त लोगों को तो हुए हैं, हमारे मानुभव पंथ के 2-3 संत लोगों को श्री दत्तात्रेय महाराज जी के दर्शन हुए हैं। अब देखो उनकी भक्ति कहाँ तक पहुँची होगी, तो हमारी भक्ति उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रही है, हम उतने आगे दूर जा नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर कमी है, हमारी भक्ति के अंदर कमी है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम गलत हो रहा है, बार बार रबर से मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर मिटा देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, वाइटनर से मिटा देते हैं, करते हैं, बहुत सारी कोशिश करते हैं कि एक कोई प्रोजेक्ट है उसको हम बहुत अच्छे से करें, पेमेंट बहुत अच्छी आएगी, जैसा प्रोजेक्ट होगा वैसी पेमेंट। आजकल प्रोजेक्ट्स तो नोएडा वाले ऐसे हो रहे हैं, सीधे 5-5 लाख के प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो वो जो टीम मिलके काम कर रही है, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं आपको ये प्रोजेक्ट्स कीजिए आप, लेकिन जो वो टीम मिलके काम कर रही है कि हम 5 लाख का प्रोजेक्ट है हमारा, नोएडा में प्रोजेक्ट, हमें फाइल तैयार करके देनी है, इतनी भी गलती नहीं होनी चाहिए, इतना भी कुछ नहीं होना चाहिए, पैसे कट जाएंगे, 5 लाख की जगह हमें 2 लाख मिलेंगे। तो भगवान जी कह रहे हैं, कितना सरल सा उदाहरण आज हमने आपको दिया है, जो काम, जो वर्क के लिए आप इतनी मेहनत, इतना प्रोग्रेस, इतना वर्क जो कर रहे हैं, और जो जीवन का उद्धार हमें करना है, जो परमात्मा तक पहुंचना है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है।
क्यों नहीं है? उसमें हमने इतनी सारी जो गलतियां कर दी, इतने लोगों का अंतकरण दुखी करना, इतनी आत्माओं को ठेस पहुंचाना, इतने जीव जंतुओं की हत्या, क्या कुछ नहीं कर दिया? इतना काम खराब कर दिया। अब परमात्मा तक पहुंचने का कोई उपाय है आपके पास कि हम परमात्मा तक कैसे पहुंचे, कैसे जाएं? कुछ रखा ही नहीं, कोई कमी रखी? धर्म तो पता ही नहीं कहाँ गया आज के टाइम। अधर्म तो इतना सारा दिख रहा है, ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही है, ऐसी ऐसी खबरें आ रही है ना, भगवान सोच रहे हैं कहाँ हमें फेंक दिया, ऐसे गंदे कलयुग में हमें फेंक दिया। कैसी कैसी न्यूज़ सुनकर देखकर भी रूह कांपती है। अब क्या बताएं, शर्म आती है बताने में भी कि दुनिया इतनी नीच, दुनिया इतनी गंदी हुई पड़ी है कि हम कहाँ जाके कहाँ डूब के मर जाएं। और वो जो लोग कार्य कर रहे हैं, वो जो लोग स्त्रियों को, लेडीज़ों को नहीं छोड़ रहे हैं, छोटी छोटी अपनी बच्चियों को तक नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा हीन प्रकार का जो कार्य, जो कर्म कर रहे हैं, उनका भुगतान तो उन लोगों को इतना करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो देखकर और सुनकर भी इतनी घृणा आती है ना कि बस क्या बताएं कि भगवान जी ने कहा था कलयुग इतना गंदा होगा, लेकिन इतना सारा गंदा होगा और ऐसा होगा परमात्मा भी चले गए, देवी देवता भी भाग गए, सारे भागे और हमें जानवरों के पास, जल्लादों के पास छोड़ के चले गए। भगवान जी इतने दूर हमसे चले गए। तो इस देखो आने वाला जो ये कलयुग अभी और आएगा, ये तो अभी आरंभ ही हुआ है, 800 या 900 साल शायद अभी व्यतीत हुए हैं इसके, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है। तब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा संसार में। तो इसलिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए परमात्मा से जुड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कुछ नहीं है यहाँ पे, इस नश्वर प्रपंच में कुछ भी नहीं रखा है, कोई अपना नहीं है। किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी पे विश्वास ना करें। आज के टाइम से परमात्मा और हमारा मिलन होना चाहिए, और किसी के साथ मिलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी से कोई प्रेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ परमात्मा से प्रेम करो, वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे, कभी आपको चीट करके नहीं जाएंगे, कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। चाहे एक पल के लिए आप भूल जाओ, लेकिन भगवान जी कभी नहीं भूलेंगे। बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। भगवान जी की आत्मा है भक्त लोग। भगवान जी कहते हैं सारा संसार एक तरफ, एक जीव, एक प्राणी मेरा भक्त, मेरी आत्मा है। भगवान जी के प्राण है हम, लेकिन वैसी आत्मा बनने की ज़रूरत है, वैसे सॉल हमें अपना तैयार करना चाहिए। हम अपनी आत्मा की पूर्ति करनी चाहिए, अपनी आत्मा को क्लीन करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। आज देखो गंगा कितनी शुद्ध पवित्र है, और लोगों ने गंगा में भी इतना कचरा डाल दिया। गंगा में भी क्या बताए, अब गंगा जो भगवान जी ने प्रकृति के जो चीज़ें दी है ना, दुनिया ने, ये संसार भगवान जी ने तो सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, लेकिन दुनिया ने इसे गंदा कर दिया है। जीवों ने, लोगों ने, व्यक्तियों ने इसको बहुत गंदा कर दिया हुआ है। भगवान जी ने ऐसी चीज़ें हमें नहीं दी थी। भगवान जी ने सब कुछ बहुत अच्छा दिया हुआ है, अच्छा शरीर दिया है, अच्छी वाणी दी है, अच्छी बुद्धि दी है, सब दिया है। तो उसका उपयोग करके, अच्छे कार्य करके परमात्मा के पास नहीं जा रहे हैं। गलत उपयोग करके नशा, जुआ इत्यादि, शराब पीना, मांस, नॉनवेज खाना, इन चीज़ों के लिए दुनिया बहुत आगे बढ़ी हुई है। कब तक खाएगा, खा ले। कब तक अपनी वासना को मिटाएगा, मिटा ले। विकार उत्पन्न होते हैं लोगों को, सब कुछ कर ले, लेकिन अंत में जब परमात्मा का बुलावा आएगा, वैसे भगवान जी उन जैसे लोगों का मुख नहीं देखना चाहेंगे। ऐसे गंदे लोगों का भगवान तो मेरे को नहीं लगता मुख भी देखेंगे, सीधा उठा के नर्क में फेंकेंगे। जा खा ले, तुझे जो खाना था वहां जाके खा। इतने गंदे नर्क और इतने दुख भरे नर्कों में उठा के उसको ऐसे फेंके,
वह बहुत चिल्लाएगा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें शांति दो, हमें इस नरकों से, इस घोर नरकों से हमें बाहर निकालो प्रभु। लेकिन प्रभु जी कान में हाथ रखेंगे, क्यों सुने? जब आपको हमने बुद्धि दी थी सोचने की, विचार करने की कि आपको कौन सा कार्य करना है, उस बुद्धि का नाश, उसको ब्लॉक करके आपने इतने गंदे गंदे काम जो किए हैं, तब तुझे शर्म नहीं आई वो कार्य करते हुए? आज तुझे जब नर्क प्राप्त हुए हैं तो मुझे बुला रहा है? कभी नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? और पता है भगवान जी कहाँ जाएंगे? वो व्यक्ति तो वहाँ नरकों में भोग रहा है अपना दुख, और इतने वर्ष तक कोई गिनती नहीं है। और भगवान जी पता है कहाँ जाएंगे? भक्त, घर बार, ऐशोआराम की जिंदगी, गाड़ी, जो भी है सब कुछ त्याग दिया एक परमात्मा के लिए। भगवान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसे भक्तों के लिए। सब कुछ दिया इसने, सब छोड़ दिया। दुनिया तो इसके पीछे पागल है, मेरे को घर मिले, मेरे को गाड़ी बंगला सब मिले, लेकिन इसका तो सब कुछ था, इसने फिर भी सब त्याग दिया। वृंदावन में, महाराष्ट्र में योगी बन के घूम रहे हैं, मेरे नाम का बड़ा बड़ा उच्चारण कर रहा है, लोगों को आग्रस्तित कर रहा है, धर्म में बढ़ा रहा है और धर्म की चर्चा कर रहा है। तो वो भगवान उस भक्त को अपने पास बुलाएंगे, अपने निकट बुलाएंगे। भगवान जी उन्हें अपना जो स्वरूप है, जो रूप है, जो श्री अर्जुन देव जी देखते थे, वो रूप भगवान जी अपने सच्चे भक्त को दिखाएंगे। देखो मानो कैसा दिन होगा वो, कि स्वयं श्री कृष्ण महाराज जी का रूप हमारी आंखों के सामने है। भगवान जी मुस्कुरा रहे हैं, भगवान जी का हमें जो प्रेम प्राप्त हो रहा है वो कैसा होगा? ये तो कुछ टाइम के लिए है। घर, परिवार, मोह माया, थोड़ा समय, और ज्यादा कुछ नहीं। कुछ चीज का स्वाद लो, थोड़े समय तक मन भर जाएगा, क्या है? कुछ नहीं है। इसी प्रकार कुछ समय के लिए है, लेकिन जो वो आनंद है ना, भगवान जी अपने अंदर समा लेते हैं। वो भक्त वो कई वर्षों तक वो आनंद ही लेते रहते हैं। वो आनंद कैसा आनंद होगा हे प्रभु! काश वो आनंद हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन काश आ गया बीच में, काश होगा नहीं। जब तक आप उसके काबिल नहीं बनोगे, उसके योग्य नहीं बनोगे, वो आनंद नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। बहुत दुर्लभ है वो आनंद, लेकिन बहुत मीठा आनंद है वो। कभी कभी मिलता है, जरूर मिलेगा, आपको भी मिलेगा। इतना मीठा आनंद है वो भगवान जी के सच्चे श्रद्धालु भक्तों को प्राप्त होता है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं, बिल्कुल शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। और भगवान जी को जो याद करता है ना, कि भगवान जी जो रिझाता है ना लड्डू गोपाल जी को, नटखट को, मस्तियाँ करते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, उनके साथ रहते हैं कि उनके सिवा तो हमारा और कोई है ही नहीं। तो भगवान जी उस भक्त को आनंद देते हैं, और भगवान जी को भी बहुत आनंद आता है अपने भक्तों के साथ रहने में, बहुत आनंद आता है। ये बात नहीं है कि सिर्फ भक्तों को ही आनंद आता है। जब एक भक्ति का और एक परमात्मा का जो मिलन होता है, उसमें दोनों आनंद ले रहे हैं। परमात्मा भी आनंद ले रहे हैं, भक्त भी आनंद ले रहे हैं, दोनों आनंद ले रहे हैं। जैसे मीराबाई जी, अब राधा जी का भी उल्लेख हमने तो नहीं सुना, लेकिन कहते हैं वो जो गोपियाँ आनंद लेती थी, भगवान जी की जो वो काल्पनिक मूर्तियाँ उनके सामने आती थी, भगवान जी का जो वो आनंद, वो रास लीला होता था ना, वो आनंद बहुत अलग सा आनंद होता है। वो हम वृंदावन में प्राप्त होता है। वैसे भगवान की कृपा हुई तो हम जा रहे हैं, वो आनंद लेना हो तो वृंदावन में लेना चाहिए जाकर, लेकिन उसके साथ अपना मन घर पे छोड़ के जाना चाहिए। वहाँ सिर्फ अपनी आत्मा, तन को लेकर जाना चाहिए कि बस भगवान ये आनंद हमें हमेशा प्राप्त होता रहे। बहुत सुंदर सा आनंद है ये। इसलिए जो लोग आज कुछ खाने पीने में जिन चीज़ों से भगवान जी ने दूर रहने के लिए कहा है, उन चीज़ों में परे हैं, उनको परे रहने दो। भगवान जी कहते हैं एक ही बार ज्ञान देना, वो भी तब
बस एक दिन आप भगवान जी का सारा दिन स्मरण करना, ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना, एक दिन के लिए कोशिश ज़रूर करना। आज हमारी कथा जो भी भक्त लोग सुन रहे हैं, हम उनको ये बताना चाहेंगे सिर्फ एक दिन के लिए, अभी फ़िलहाल एक दिन के लिए, आगे जिससे भक्ति नहीं हो पा रही है तो उसके ऊपर हम इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे कि आप ये करो वो करो, नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। आज हम आपको सिर्फ प्रेरित करेंगे, आप एक दिन के लिए कृष्ण महाराज जी के मंदिर जाइए, दंडवत डालिए, स्मरण कीजिए और एक दिन के लिए परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा हर टाइम आप हमारे साथ रहिए, हमें पूजा पाठ भक्ति में बढ़ाइए, हमें इस संसार से थोड़ा दूर ले जाइए और हमारे मन में आपका वास होना चाहिए। एक दिन के लिए आप भगवान जी से प्रार्थना करिए, स्मरण करिए, दूसरे दिन आपको खुद उसका प्रभाव पता चल जाएगा कि भगवान जी के नाम में कितनी शक्ति है, भगवान जी के स्मरण में कितनी शक्ति है। सिर्फ एक या 2 दिन के लिए आप उठोगे ना सुबह 3 बजे, मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको नींद आएगी और आपको बिस्तर में आनंद आएगा या आपको सोने का मन भी करेगा, नहीं करेगा। खुद परमात्मा आएंगे उठाने के लिए, कम्बल हटाएंगे मुंह पे से, उठ जा, सिमरन का टाइम हो चुका है। आपको उठना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन आपने भगवान जी का जब सिमरन किया ना, तीसरे दिन भगवान जी बोलेंगे 2 दिन तो इसने बहुत अच्छे से सिमरन किया, शायद अभी सो रहा है, मैं इसको जगाता हूँ। कि ये जो हमें जीवन मिला है ना, ये हमें सोने के लिए नहीं मिला है, इससे अनेक जीवन हम बहुत सो कर आए हैं, नरकों में सो कर आए हैं, बहुत पीड़ा देकर आए हैं, बहुत दुख देकर आए हैं। तो ये जो मनुष्य हीरा जीवन हमें प्राप्त हुआ, इसमें तो हमें भगवान जी ने जगाने को लिए, जागने के लिए कहा कि अरे बंदे तो जाग, तू भक्ति कर, तू परमात्मा का नाम ले, तुझे तो सब कुछ दिया है मैंने, अपना नाम दिया, तुझे सब दिया, भक्ति दी, तो फिर तू कम्बल लेके सो रहा है, तो तेरे से मूर्ख प्राणी मेरे को कहीं और देखने को मिलेगा ही नहीं। और हम जय कृष्णी, खुद को जय कृष्णी कहते हैं, तो जय कृष्णी जैसे भाव होने चाहिए हमारे अंदर। कौन होता है जय कृष्णी? कि जय कृष्णी, कृष्ण भगवान जी के जो भक्त होते हैं ना, उनके चेहरे पे जो तेज होता है, उनकी वाणी में जो मिठास होती है, किसी की कोई निंदा नहीं, किसी की कोई चुगलियाँ नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा और मैं। वो भक्ति में इतने आग्रसित होते हैं ना, जो जय कृष्णी होते हैं, सच्चे जय कृष्णी पंथ से बिलोंग करते हैं। मानवभव धर्म, कितना उत्तम धर्म, कितनी शांति। महाराष्ट्र में जाते हैं तो स्वयं लगता है कि परमात्मा सामने विराजमान है, बस आँखों में छवि है, दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि योग ऐसे जोड़े नहीं है कि उनके दर्शन इतने आसानी से हो जाएंगे। और कई भक्त लोगों को तो हुए हैं, हमारे मानवो पंथ के 2-3 संत लोगों को श्री दत्तात्रेय महाराज जी के दर्शन हुए हैं। अब देखो उनकी भक्ति कहाँ तक पहुँची होगी, तो हमारी भक्ति उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रही है, हम उतने आगे दूर जा नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर कमी है, हमारी भक्ति के अंदर कमी है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम गलत हो रहा है, बार बार रबर से मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर मिटा देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, वाइटनर से मिटा देते हैं, करते हैं, बहुत सारी कोशिश करते हैं कि एक कोई प्रोजेक्ट है उसको हम बहुत अच्छे से करें, पेमेंट बहुत अच्छी आएगी, जैसा प्रोजेक्ट होगा वैसी ही पेमेंट। आजकल प्रोजेक्ट्स तो नोएडा वाले ऐसे हो रहे हैं, सीधे 5-5 लाख के प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो वो जो टीम मिलके काम कर रही है, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं आपको ये प्रोजेक्ट्स कीजिए आप, लेकिन जो वो टीम मिलके काम कर रही है कि हम 5 लाख का प्रोजेक्ट है हमारा, नोएडा में प्रोजेक्ट, हमें फाइल तैयार करके देनी है, इतनी भी गलती नहीं होनी चाहिए, इतना भी कुछ नहीं होना चाहिए, पैसे कट जाएंगे, 5 लाख की जगह हमें 2 लाख मिलेंगे। तो भगवान जी कह रहे हैं, कितना सरल सा उदाहरण आज हमने आपको दिया है, जो काम, जो वर्क के लिए आप इतनी मेहनत, इतना प्रोग्रेस, इतना वर्क जो कर रहे हैं, और जो जीवन का उद्धार हमें करना है, जो परमात्मा तक पहुंचना है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है।
कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग होते हैं हम ये कर दें, हम वो कर दें, बस चल जाए, परंतु उनसे होता नहीं है। भगवान जी का आचरण अच्छे से नहीं होता है, उनके नियम अनुसार कुछ नहीं होता है, भक्ति नहीं अच्छे से होती है, मार्गों में कोई कार्य ऐसा हो जाता है तो वो वहाँ से लौट आते हैं। तो ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में बैठिए, आप अपने घर में बैठकर भगवान जी का जो नियम बताए हैं, जो आचरण बताए हैं, आप उस आचरण की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए। भगवान जी ने जो जो आप देखो, मई भट्ट जी ने कहा था कि भगवान जी अब चले जाओगे तो हम क्या करेंगे। भगवान जी ने क्या कहा था, हमारे कहे हुए, हमारे कथना अनुसार आचरण करना, तो फिर आपका और हमारा मिलन होगा। तो इसलिए भगवान जी का आचरण करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भगवान जी जैसे, अब देखो, जैसे बड़े लोग हमें जैसे जैसे कहते हैं, हाँ, अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो वो कितना प्रसन्न होता है। गुरु के मार्ग पर चलते हैं कि जैसे जैसे गुरु ने आज्ञा दी हम वो कर रहे हैं, अब गुरु की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे परमेश्वर ने हमें सेवा कार्य बताए हैं, वैसे वैसे हमें करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हमारी कथा बहुत लंबी हो चुकी है, हम आप तक पहुंचा भी नहीं पाएंगे, इसलिए इस कथा को, मेरे को ऐसा लग रहा है, इसे यहाँ पे अब हम विराजमान देते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे, परंतु आज के लिए हम अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, नहीं मिलता, पहले भी नहीं मिला था इतनी आसानी से, आगे भी नहीं मिलेगा। आज मिल चुका है किस्मत से, तो इसको व्यर्थ में मत गवाओ। एक एक पल, एक एक सांस में परमात्मा को याद करो, उनकी भक्ति करो, परमात्मा से बहुत ज़्यादा प्रेम करो। जब आपको बहुत ज़्यादा परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो जाके आप कुछ कर सकोगे। इसलिए भगवान जी से प्रेम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पहले पहले आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, आलस आएगा, लेकिन धीरे 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 आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप अपने कार्य में सक्सेसफुल होते जाओगे। तो इससे भरकर हमें नहीं लगता इस संसार में शायद कुछ और पाने के लिए है। पाना है तो बस परमात्मा को पाओ, वो आपका उद्धार कर सकते हैं, आपको मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जा सकते हैं, आपको इस नश्वर संसार से बाहर निकाल सकते हैं, आपको अपना आनंद दे सकते हैं, आपको अपने नरकों से बचा सकते हैं। हम देखो कितना सारा परमात्मा दे रहा है, उसे हम ले नहीं रहे हैं। और जो संसार हमें कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो, उसके पीछे हम भाग रहे हैं, उससे हम प्यार कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जो परमात्मा सब देने के लिए तैयार है, बस कह रहे हैं आजा, तू सब ले, मेरा आनंद ले, तुझे मोक्ष प्राप्ति मिलेगी, तुझे सब कुछ मिलेगा। वहाँ हम जा नहीं रहे, तो हम कितने मूर्ख प्राणी हैं। हमसे बढ़कर और कोई मूर्ख होगा आपके लिए? मेरे लिए तो नहीं। तो देखो परमात्मा सब दे रहे हैं, तो इसलिए जहाँ कुछ मिल रहा हो ना, उसको वहाँ पे जाना चाहिए। अब जहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है हम वहाँ जा रहे हैं, तो कितने मेंटल हैं हम। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं तुम मेरे पास आ। परमात्मा हमारा उद्धार करेंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे। इसलिए परमात्मा के पास जाने के लिए हमें सबसे पहले एक कार्य करना है, जो सबसे पहले कथा में हमने आरंभ किया था। अब ये कथा अंत हो रही है, इसका हम विराजमान यहाँ पे अंत कर रहे हैं। तो पहले स्टार्टिंग में हमारा एक ही शब्द आपको सुनने को मिलेगा, सिमरन। एक दिन के लिए कोशिश करना। जब आप पूरी कथा को सुनोगे तो आपको इसमें से बहुत ऐसी चीज़ें समझने को मिलेगी, हमें भी मिलती है जब हम सोचते हैं कि सच में ऐसा हमें करना चाहिए अगर इस दुख भरे संसार से बाहर आना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, समय का ध्यान रखते हुए हम अपने इन शब्दों को यहाँ पे विराजमान देना चाहते हैं। और जाने अनजाने में हमें नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। हमने यहाँ पे कोई तैयारी नहीं की, आज मन बना हम बैठ गए बस कथा करने के लिए। हमें जाने अनजाने में हमारे शब्द से कोई भी शब्द ऐसा आपको लगा हो, जिससे आपको बुरा लगा हो, तो हम माफ़ी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमसे निराश हो जाए, चाहे हमारे शब्दों से भी नहीं, हमारे काम से भी नहीं, किसी चीज़।
किसी की निराशा कभी लेनी नहीं चाहिए। इसलिए किसी को हम प्रसन्नता नहीं दे पा रहे हैं, प्रेम नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे घृणा नफरत मत करो, उसकी निराशा भी मत लो। उसका अंतकरण दुखी करने का हमारे कोई अधिकार नहीं दिया परमात्मा ने। इसलिए जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं। और अंत में हम आपको यही कहेंगे कि बस परमात्मा को हर पल हर वक्त याद रखना, उनको कभी नहीं भूलना। हमेशा अपनी सांस में, एक एक सांस में परमात्मा का नाम लेना, वो ही आपको इस संसार से, इन दुखों से बाहर निकालेंगे और कोई नहीं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हमें अपने शब्दों को यहाँ पे विराजमान देना पड़ेगा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज